हमारे घर में मोबाइल भी सबके पास अपने अपने अलग अलग होंगे, यहाँ तक कि बेड बिस्तर सब कुछ हमारे पास अपना अलग अलग होगा। लेकिन जितना मैं जानती हूँ हमारे घरों में एक छाता ऐसी चीज है जो चाहे कोई कितना भी पैसे वाला हो या कितना भी अपना गरीब भाई बहन हो, 1 या 2 से ज्यादा नहीं मिलेगा। ऐसा है, ये मैं सही सोचती हूँ। मैं खुद जानती हूँ कि मेरे यहाँ भी एक छाता था और मेरे माली भैया आए, उनको एक दिन बारिश हुई और बोले मैडम अगर छाता हो तो छाता दे दीजिए। वो छाता मैंने उनको पकड़ा दिया। और एक दिन मुझे जाना था, चाहे हम गाड़ी से भी जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी में भी निकल के आपको जरूरत छाते की ही पड़ेगी। मुझे लगा छाते की इतनी महत्ता होती है कि हम गाड़ी से उतर रहे हैं लेकिन छाते की जरूरत पड़ रही है। तो मुझे बस यही लगा कि एक एक लोग आते जाइए, आप लोग पर्ची देते जाइए, स्थान पर बैठ जाइए। लोग आ जाए, ये इसके बाद एक एक करके उठते जाइए, लेते जाइए आप लोग और पर्ची देते जाइए। आपकी पर्ची पर्ची आपकी बेटा इधर पैकेट लाओ, विनोद आप पर्ची देते चलिए ना। सभी पदाधिकारियों के साथ बच्चों आप लोग इधर आइए। ये दीजिए, हमें दीजिए। कोई फर्क नहीं, इधर से ले लिए। थोड़ा सा अपनी छोटी बहन को आप सहयोग करें। मुझे बच्चे हो जिसके माता पिता ना हो या किसी तरह से उसका परिवार असहाय हो, वो शादी का खर्चा उठाने में समर्थ ना हो। आप मेरा समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर आपके इस बरेली क्षेत्र में, इस बरेली क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, इस बरेली क्षेत्र में अगर ऐसा कोई भी पात्र कन्या आपके या आपके रिश्तेदारी में, मतलब ये नहीं कि आप ही यहाँ काम करती है तो आपसे ही मतलब है, अगर आपकी रिश्तेदारी में भी कोई कन्या ऐसी है जिसके परिवार की आय 0 है, रिश्ता हो चुका है, रिश्ते से हमारा कोई मतलब नहीं है, रिश्ता माता पिता कराएं, उनके सगे संबंधी कराएं, हमें कोई मतलब नहीं। हम केवल बारात का स्वागत करेंगे, बारात का खाना भोजन की व्यवस्था हमारी तरफ से होगी और जो दहेज में पान फूल दिया जाएगा एक गृहस्थी के लिए, उसकी व्यवस्था ज्ञान कला संजीवनी समिति की ओर से की जाएगी। कहने का मतलब है बारात का खाना पीना स्वागत, बारातियों के लिए जो है, बेटी के लिए जो भी व्यवस्था है उसकी गृहस्थी को चलाने के लिए वो व्यवस्था उसके लिए की जाएगी। और पूरा बारातियों की भाई बैंगलोर है, कन्या पात्र ही होनी चाहिए हमें। और इसके लिए मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आप लोग सोचेंगे हम संपर्क किससे करें। हाउस नंबर 232 प्रभु शरण है, इसमें आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, आपको मेरा नंबर उपलब्ध हो जाएगा। आप लोग मुझसे फोन पर सूचना दे सकते हैं कि ऐसी पात्र कन्या है, लेकिन आपके कहने मात्र से हम उसे पात्र नहीं मानेंगे। आप हमें बता देंगे उनके विषय में, हम अपनी समिति की तरफ से पहले छानबीन कराएंगे। छानबीन में अगर वो पात्रता सही होती है, अगर ये पाया जाता है कि वास्तव में ये कन्या पात्र है, इसके विवाह की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, रिश्ता हो चुका है, मैं फिर कहना चाहूंगी रिश्ते से हमारा कोई मतलब नहीं है, आप रिश्ता करवाइए। अगर बारात की आपको समस्या है कि हम बारात का स्वागत नहीं कर सकते इसलिए रिश्ता नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए प्रभु आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं।
कि आपके उस बच्ची के लिए बारात का उसकी दहेज की व्यवस्था प्रभु इच्छा से कर दी जाएगी। लेकिन उसको हम जब ही करेंगे जब आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि हाँ वास्तव में ये कन्या पात्र है, हमने छानबीन अपने स्तर से कर ली है। तो इस सूचना को मैं आप सब तक पहुंचाना चाह रही थी। और इस संबंध में एक बात और कहना चाहूंगी कि हमने एक ही बेटी की, अभी आप लोग बैठे रहे 5 मिनट का समय और लेंगे, एक ही बेटी का हमने 1 वर्ष का रखा है कि एक बेटी का कन्यादान हम लोग करेंगे। उसमें ये व्यवस्था है, मान लीजिए हमारे पास 2 या 3 या अधिक प्रस्ताव आ जाते हैं, तो जो बेटी अधिक उम्र की हो रही है, उस बेटी का चुनाव किया जाएगा। मान लीजिए 3 प्रस्ताव हमारे पास आ गए और हमने तीनों की छानबीन की और तीनों में ये उचित पाया गया कि तीनों ही पात्र हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि उसमें जो बेटी ज्यादा उम्र की होने जा रही होगी उस बेटी को चुना जाएगा। तो ये मेरा आप सबके समक्ष मैंने ये प्रस्ताव दिया है। आप लोग, मैं फिर आपसे दोहराना चाहूंगी, हाउस नंबर 232 प्रभु शरण में आप मेरा नंबर, चाहे मैं यहाँ हूँ या नहीं हूँ, आप मेरा नंबर लें, मुझे सूचना दें, मुझे उस बच्ची का पता बताएं, फिर मैं अपने स्रोतों से छानबीन करूंगी। अगर मुझे सही पता लगता है कि वास्तव में कन्या पात्र है, तो जब उनकी विवाह तिथि होगी हमें कोई परेशानी नहीं है। जिस तिथि पर वो कहेंगे वहाँ पर उनके लिए जहाँ कहेंगे वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। पूरा बेटी को कायदे से विदा किया जाएगा, कन्यादान किया जाएगा। और बेटी के विदा के बाद, उसके बाद हम नहीं जानते कि वो कौन है या हम कौन है। बेटी के विदा के बाद हमें किसी से मतलब नहीं है, वो जाने, उनका परिवार जाने, मेरा साथ केवल बेटी की विदाई तक का।